अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। नया साल शुरू होने वाला है 2023। अल्लाह ताला सबके लिए ये साल खुशियों से भर दे। दुख तकलीफ़ें तो हर इंसान के साथ साथ होती हैं, लेकिन इनको भुला देना इसलिए बेहतर होता है ताकि जो ज़िंदगी के कुछ दिन हमें मिले हैं वो खुशी से गुजार सकें। पिछले साल 2022 में आपके साथ क्या हुआ, अच्छा बुरा, एक बार अपने दिमाग में रिवाइंड करें और उसमें सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के सब भूल जाएं। अब वो चीज़ क्या है? वो ये कि आपने कहाँ कहाँ अपना वक्त ज़ाया किया है, कौन से काम जो करने वाले थे और आपने इधर उधर की बातों में वो वक्त गुजार दिया। सबसे पहले उन लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दें जिनकी वजह से आपका कीमती वक्त जाया होता है। ये वक्त आपको दोबारा नहीं मिलना। जो काम आपके करने वाले हैं वो आपने ही करने हैं, तो क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं? जो वक्त मिला है वो बहुत कीमती है। आज आप कमाना छोड़ देते हैं तो मुझे बताएं कौन सा ऐसा रिश्तेदार है और कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपको घर का राशन डाल के देगा। आजकल तो कोई किसी से ये भी नहीं पूछता कि घर के हालात कैसे हैं। सबसे ज़्यादा कीमती वक्त हम पता कहाँ ज़ाया करते हैं? जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। काम की बात हमारी 1 मिनट की होती है और इधर उधर की बातें करने के लिए हमने पैकेज लगवाया होता है। वही हम 1 मिनट की काम की बात करके बाकी का वक्त नमाज को दे सकते हैं या अपने किसी अहम काम को दे सकते हैं। यहाँ मैं अगर अपने वालिद की बात करूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में हर वक्त उनको मसरूफ़ देखा था। अच्छे हालात में भी बुरे हालात में भी उन्होंने अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं किया और जो वक्त उनको थोड़ा भी मिला तो जाए नमाज पे नज़र आए, वरना फिर अपने काम की मसरूफियत में। इसके अलावा एक और बात जो मुझे लगता है कि करना बहुत ज़रूरी है बच्चों की परवरिश के हवाले से, कि अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा ना करें। हर ख्वाहिश का मतलब है जायज़ और नाजायज़ दोनों, क्योंकि जिस दिन आप उसकी कोई एक भी ख्वाहिश को पूरा ना कर सके तो वही उठ के आपको बुरा भला कहेगा, चाहे उससे पहले आपने उसकी लाख ख्वाहिशें पूरी की हों। इसलिए अपने बच्चों को थोड़े में भी गुजारा करने का आदी बनाएं, क्योंकि जो बच्चे हाई स्टैंडर्ड स्कूल, हाई स्टैंडर्ड कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़े होते हैं वो सिर्फ नौकरियां तलाश करते हैं जहां उनको साफ सुथरा ऑफिस मिले, साथ चाय मिले और बैठ के काम कर सकें, लेकिन है तो वो फिर भी गुलामी। और जो बच्चा इतने हाई फाई स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ा होता उसकी सोच अलग होती है। उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपना बिजनेस करूंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मेरा नाम होगा। इसी तरह बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको आप समझ लें और तब्दील करने की कोशिश करें तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। सबकी सोच अलग होती है, कोई मेरी बातों से एग्री करेगा, कोई नहीं करेगा। खैर, मेरा मकसद था आपको बताना, आगे आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं। 2023 में अपने कीमती वक्त को अहमियत दें, क्योंकि ना ही ये वक्त दोबारा आना है और ना ही ये ज़िंदगी दोबारा मिलनी है। 2 दिन बाद नया साल शुरू हो जाएगा, उसके लिए अभी से प्लानिंग कर लें कि 2022 में जो काम आप नहीं कर सके उनको इस साल 2023 में कंप्लीट करना है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अपना वक्त ज़ाया नहीं करना, 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। ये सब बातें सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी हैं। इसके अलावा खुद को किसी ना किसी काम में मसरूफ़ रखें। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग फजूल बातों की तरफ नहीं जाएगा। फजूल बातें क्या होती हैं उसका किसको नहीं पता। किसी के खिलाफ बात कर लेना, करना, इधर उधर की बातें करने से परहेज करें। आजकल क्या हो रहा है कि उसने 3000 का सूट पहना है तो हम 10,000 का सूट पहनेंगे। उसने शादी में इतना पैसा लगाया है, हम इससे डबल धूमधाम से शादी का फंक्शन करेंगे। निकाह तो 10 बंदों में भी हो जाता है। लेकिन आज अगर आप ये बात करते हैं तो लोग आपको बातें करते हैं कि इनको रख रखाव का ही नहीं पता। और रख रखाव पता लोग किसको कहते हैं कि जी लड़के की अम्मी का सूट, अब्बू का सूट, दादी का सूट, बड़े बेटे का सूट, बड़ी बहू का सूट, नंद का सूट, इन सबको रख रखाव कहते हैं। खैर, ये टॉपिक से थोड़ा हट के बात हो गई है। बड़े अफसोस की बात है, मैं उनका नाम नहीं बता सकती जिनकी मैं बात बताने लगी हूँ। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में इतना पैसा लगाया, ज़रूरत की हर चीज़ अपनी बेटी को जहेज में दी, गाड़ी दी, और शादी सिर्फ 1 महीना रही और तलाक हो गई। अब यहाँ कौन सा रख रखाव नहीं हुआ होगा। बात सिर्फ इतनी है कि अल्लाह को भी दिखावा पसंद नहीं, अरूज को जवाल लाजिम है। जितने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे उतने ज़्यादा लोगों की नज़रों में आएंगे। खामोशी और पोशीदगी में बड़ा सुकून है। इसका फ़ायदा क्या होता है? आपको किसी से उधार मांगना नहीं पड़ता, जितना आपके पास होता है उसी में गुजारा हो जाता है। वरना सालों साल अपनी बेटी या बेटे की शादी पे जो कर्ज लिया होता है वही नहीं उतारा जाता। मेरी सोच शुरू से ऐसी नहीं थी, लेकिन मेरे अब्बू हमेशा कहते थे कि बेटी का निकाह घर में और बेटों का मस्जिद में होगा। मेरा माइंड चेंज कब हुआ? जब मैंने ऐसी शादियां टूटते देखी जो बहुत ज्यादा धूमधाम से हुई थी। तो फिर उस डर से कि कहीं नजर ना लग जाए तो मैंने भी अपनी सब ख्वाहिशों को एक डिब्बे में बंद किया और बहा दिया। ख्वाहिशें तो इंसान की खत्म नहीं होती, लेकिन धूमधाम से शादी करने की ख्वाहिश से मैं बहुत जल्द बाहर आ गई। नया साल आपको बहुत मुबारक हो और आप सबके लिए खुशियों से भरा हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।